वो उसे भड़का रहा है और उसने फाइनली उसे दफना ही दिया। मिल्टन अब अंदर जाकर स्काइलर को गले लगा लेता है, लेकिन स्काइलर तो अब उसके पीछे आते ही अजीब तरह से देखने लगती है, यानी कि वो मिल्टन से बहुत कुछ बड़ा छिपा रही थी। अब सोने के बाद मिल्टन की सुबह फिर से आँख खुली। उसे आज फिर से अपनी तबीयत खराब लग रही थी, जैसा कि सेम एक दिन पहले भी हुआ था, लेकिन तब तो उसने नशा किया था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है। मिल्टन अब बाहर स्काइलर को देखने जाता है ताकि वे यहाँ से निकल सके कि तभी अब सरप्राइजिंगली उसे रसल दिखाई दिया, जो कि फिर से न सिर्फ जिंदा हो गया बल्कि ऐसे बिहेव कर रहा था मानो उसे कल का कुछ भी याद नहीं। मिल्टन घबराकर स्काइलर की ओर देखता है कि ये कैसे हो गया, और स्काइलर के चेहरे से उसे पता चल गया कि उसे भी कल का सब याद है जो कुछ उन्होंने रसल के साथ किया था। अब मिल्टन ने ध्यान दिया कि कल उसके कान पर गोली भी लगी थी, मगर अब उसका कान तो बिल्कुल ठीक है। वहीं आज फिर से वे सारी घटनाएं हो रही हैं जो कि ऑलरेडी कल हो चुकी थी। और अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मिल्टन समझ गया कि वो अगले दिन में नहीं बल्कि फिर से सेम उसी ट्यूसडे वाले दिन को उठा है। उसने नोटिस किया कि उसे और स्काइलर को भी कल के बारे में सब याद था कि वे कल का दिन ऑलरेडी बिता चुके हैं, मगर रसल को कुछ भी याद नहीं। अब मिल्टन सीधा वहीं भागकर गया जहाँ की उसने कल रसल की बॉडी दफनाई थी। सरप्राइजिंगली यहाँ वो बॉडी भी मौजूद थी, यानी कि ये दिन फिर से शुरू तो हो गया, मगर जो घटनाएं कल हुई थी वे अभी भी वैसी ही हैं। रसल के कल वाले वर्जन की बॉडी अब भी वही थी। अब मिल्टन तो बुरी तरह से घबरा गया। स्काइलर उसे रसल से ये सब छुपाने को भी कहती है, मगर मिल्टन को समझ नहीं आता कि समय में वे पीछे कैसे आ सकते हैं। और वो अब स्काइलर के मना करने के बावजूद रसल को इस टाइम ट्रेवल के बारे में सब बताने चला गया। ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रसल ने अपनी मौत का सुनने के बाद अब मिल्टन को ही चाकू से स्टैब कर दिया, जिसके बाद वो स्काइलर को भी मारने गया, लेकिन स्काइलर पहले से तैयार थी और अब उसने फिर से रसल को ही मार दिया। अब ये सब देखकर मिल्टन डर चुका था कि ये चल क्या रहा है, लेकिन स्काइलर ने समझाया कि वो घबराए ना, उसके पेट का घाव फिर से टाइम लूप के रीसेट होते ही ठीक हो जाएगा, जैसा कि उसके कान का घाव ठीक हुआ था। मिल्टन समझ गया कि स्काइलर तो इस टाइम लूप के बारे में पहले से सब जानती है, मानो कि वो इसे पहले भी जी चुकी हो। लेकिन मिल्टन का तो ये पहला ही दिन है। स्काइलर ने ये भी कहा कि कल वे दोबारा इसी ट्यूसडे वाले दिन में उठेंगे और उन्हें फिर सबसे पहले रसल को मारना होगा, वरना तो वो उन्हें मार देगा। अब फिर से सुबह हुई और जैसा कि स्काइलर ने कहा था, मिल्टन फिर से इसी ट्यूसडे वाले दिन में उठा। उसका फिर से पेट वाला घाव भी भर गया, जहां से आगे की सारी घटनाएं वैसी ही हुई जैसा कि पहले हुई थी। सो इस बार रसल के दिखते ही मिल्टन उसे खुद मार देता है। फिर दोनों रसल की बॉडी को दफनाने के बाद अब सोचने लगते हैं कि वे इस टाइम लूप से निकलेंगे कैसे। अब मिल्टन चूंकि बहुत पहले से पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहा है, तो वो मंडे की रात फैसिलिटी से भागने से लेकर यहाँ ट्यूसडे में ही टाइम लूप में फंसने तक उन सारी घटनाओं को